हेलो गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूं अपने 4 किलोवाट सोलर सिस्टम की। मैं आपको बताना चाहता हूं डिटेल में कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो मैंने अभी इंस्टॉल कराया है, वो लगभग 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। और ये सोलर सिस्टम को लगाने की कॉस्ट लगभग 2,40,000 रुपये इसकी कॉस्ट आई है, जब मैंने इस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कराया। तो सोलर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसका। इस स्ट्रक्चर के अंदर नीचे सीमेंट से जाम किया जाता है और इसमें इसको ड्रिल किया जाता है। हमारी स्लेब तो फ़िलहाल आरबी की स्लेब थी। इस स्लेब में भी पहले ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है, फिर इसमें कीलें लगाई जाती हैं। 4 कीलें लगाई जाती हैं। कीलें लगाने के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और इस स्ट्रक्चर को के ऊपर फिर पैनलिंग सिस्टम लगता है, पैनल लगते हैं और ये थंडर अरेस्टर लगता है और कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर पैनल के साथ साथ एक इन्वर्टर आता है, जो कि वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन्वर्टर भी है। ये सिस्टम हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है और इसमें इन्वर्टर भी लगा हुआ है, जो कि हमने अंदर की तरफ लगा रखा है। ये है मेरा सोलर सिस्टम का इन्वर्टर, आप देख सकते हैं। ये है मेरा इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की कॉस्ट भी लगभग 55,000 रुपीज़ कॉस्ट, अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो इसकी कॉस्ट लगभग 55,000 रुपीज़ पड़ती है। इसे लगाने में लगभग 3 महीने का टाइम लगता है। जब आप सोलर सिस्टम को एक इंस्टॉल कराएंगे और लगाएंगे तो लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा। और मेरे लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं मेरे आसपास की छतों पर भी लग गया है। मेरे सामने लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, बगल में लगा हुआ है। लगभग 4 सिस्टम हमारे लगाने के बाद हमारे बगल में भी लगा है। तो इसमें फाइलिंग का कुछ ऐसा तरीका है कि फाइलिंग आप फॉर्म अपने से भी भर सकते हैं, फॉर्म आप वेंडर से भी बोल सकते हैं। जो कंपनी आपको लगाएगी वो भी फॉर्म आपका भरेगी, एक ओटीपी लेगी। एक ओटीपी के बाद ये फॉर्म आपका फिल कर दिया जाएगा। इस 2,40,000 कॉस्ट पड़ती है। इसमें स्ट्रक्चर की भी कॉस्ट पड़ती है, इसमें पैनल भी आते हैं, इसमें वायर भी होता है इंक्लूड, इसमें इन्वर्टर भी होता है। लगभग सभी चीज़ें मिला करके इसमें कॉस्ट पड़ती है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम हमें प्रोडक्शन इसका 100% नहीं होता है। अगर हम बात करें कि हमने 4 किलोवाट का लगाया है तो हमें प्रोडक्शन इसका मिलना चाहिए 70%। 70% का मतलब होता है 2.7 किलोवाट। लेकिन अगर धूप अच्छी रहती है तो ये हमें 3.5 किलोवाट तक का भी प्रोडक्शन देता है। और मेरा ये बाईफेशियल सोलर सिस्टम है। इसमें भी हाफ कट है सोलर सिस्टम का। तो इसमें कई वैरायटी के पैनल आते हैं। बाईफेशियल का मतलब होता है वो पैनल जो आपको ऊपर से भी प्रोडक्शन देंगे और जो रिफ्लेक्शन मिलेगा नीचे से, छत में जो धूप टच करके धूप आती है वापस, तो नीचे से भी इसका प्रोडक्शन करेगा। तो अलग अलग पैनल की अलग अलग कॉस्ट पड़ती है। ये पैनल आपको 8,000 से लेकर के 15,000 के बीच में एक पैनल पड़ जाते हैं, अगर आप इंडिविजुअली ऑफ ग्रिड लगाएंगे तो। वैसे हमने ऑन ग्रिड लगाया है, इसलिए इसमें सब चीज़ें इंक्लूड हैं। बेनिफ़िट हम बात करें तो इसको लगाने की बेनिफ़िट तो बहुत अच्छी है। लगभग हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 78,000 की, स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है 30,000 की। तो हमें सब्सिडी भी अच्छी खासी मिल गई है। हम कहें तो हमें सब्सिडी लगभग मिल चुकी होगी 1,08,000 की सब्सिडी मिली है। और टोटल कॉस्ट हमारा पड़ा है 1,32,000 का टोटल कॉस्ट पड़ा है। और इस कॉस्ट के बाद हमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें लगभग हमारी स्टार्टिंग में जो हमने लगवाया था जनवरी में, तो हमारी बिल लगभग 347 रुपीज़ आती थी। और गर्मियों में क्योंकि कंजप्शन बढ़ जाता है और हम एसी भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर दिन में भी हमने एसी चलाई और एक्सपोर्ट कम हुआ
स्टार्टिंग में हम 500 यूनिट एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट हमारा कम रह जाता था, 300 यूनिट इंपोर्ट रहता था जनवरी, फरवरी, मार्च तक। लेकिन फिर अप्रैल के बाद से इंपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट में बढ़ गया क्योंकि एक्सपोर्ट कम हुआ। दोपहर में भी, दिन में भी हमारे यहाँ एसी चलती है, रात में भी चल जाती है। तो फिर हमें पिछले 2 महीने से हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ रहा है। तो देते हैं, यूज़ के ऊपर है। और अब जहाँ तक सितंबर की बात है, तो यहाँ से सितंबर से फिर एसियाँ बंद हो जाएंगी, तो हमें लगभग वही 347 रुपीज़ का ही देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज। तो टाइमिंग हम बात कर रहे थे आपको कि 3 महीने अगर आप लगाना चाहें कि हम जून में फॉर्म भरेंगे तो जून में ही आपका इंस्टॉल नहीं हो जाएगा। फॉर्म भरते हैं हम, फॉर्म भरने के बाद हमारा अगर मीटर पे डिपेंड करता है कि हमारा वो मीटर स्मार्ट मीटर नहीं है तो एक नेट मीटर लगता है। तो वो नेट मीटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाता है। बिजली डिपार्टमेंट अगर मीटर लगाता है तो वो थोड़ा समय लेता है। डिपेंड करता है कि एक्टिव आपका जो वेंडर है वो कितना है, कितनी जल्दी काम करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। हमारा स्मार्ट मीटर था तो हमारे स्मार्ट मीटर में नेट मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वैसे ही उसी मीटर के ऊपर वो फंक्शन करना शुरू कर दिया, तो जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया और सब्सिडी भी आ गई। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। अगर हम घर पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का मतलब है कि अगर बिल को हम कम करना चाहते हैं या फिर ना के बराबर करना चाहते हैं तो ये अच्छा सिस्टम है। हम एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं अपने घरों पर, क्योंकि सब्सिडी आ रही है। इसलिए मेरे हिसाब से यूपी के अंदर, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यूपी के अंदर हमें ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। और हमने सुना है कि अदर स्टेट में सिर्फ सेंट्रल की सब्सिडी आती है, लेकिन यूपी में ज़्यादा आती है। तो अदर स्टेट की सब्सिडी हो जाएगी आपकी 78,000 और सिर्फ सेंट्रल की। और यूपी में अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडी देती है। और मेरी आई है, दोनों ही सब्सिडी मेरी आ गई है। इसलिए मेरा कॉस्ट 1,32,000 रुपये, 1,32,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पड़ा है इस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। और मैं बहुत खुश हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने भी झटपट मेरा काम सब कुछ अच्छा कर दिया। मेरे वेंडर भी जो थे वो भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। बहुत तेज़ी से उन्होंने सारा सिस्टम इंस्टॉल किया और 3rd फ्लोर पर ला करके सभी चीज़ें लगाई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम आपको इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक दोनों बताएंगे। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं कभी कभी, मेरे यहाँ तो नहीं आए हैं, पर लोगों ने कहा, इससे पहले भी कहा कि ड्रॉबैक आते हैं सोलर सिस्टम में, पर हमें अब तक देखने को नहीं मिला है। तो और डिटेलिंग इसकी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। पर आप सब लोग लगाइएगा ज़रूर इसको। और मेरे हिसाब से अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी इतनी आ रही है और 20 साल ये पैनल वर्क करने वाले हैं, जैसा कि हमें बताया गया, हमने सुना है, हमारे कॉलेजेस में लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। मेरे हिसाब से मैं इसे रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।